जमीन का मामला यह है कि नहरें खोद खोद के अपने खेत में मिला ली, तालाब पाट के खेत में मिला लिए, बड़े बड़े चक्रोट काट के खेत में मिला लिए, भाई का हक मारने के लिए तैयार हो गया। सामने से भाई का हक मार रहा, सामने से। हुकूकुल इबाद में ये लिख देना ये बात आज। कितने लोग ऐसे हैं जो एक लुकमा दूसरे के हक का खा लेते हैं। तुमने कभी सोचा नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। अल्लाह रहम व करम पर आएगा, जब हश्र का मैदान होगा अल्लाह करम पर आएगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। अगर तुमने दूसरे का किसी का 1 रुपया खाया, 1 लुकमा खाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक वो माफ ना कर दे जिसका के लुकमा खाया। कभी सोचा इस बात को? इतनी इतनी बड़ी मेंढे थी, आज पतली क्यों रह गई? एक बालिश्त जमीन के मारे पूरी जिंदगी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। हजरत कभी सोचा लड़ाई झगड़े कितने ही करा लो, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। इतने लोग बैठे, इतने लोग। तुमने किसी ने आज तक ऐसा शख्स देखा कि उसका मरा हुआ भाई लेटा हो और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? नहीं देखा। मैं दिखाऊं? मैं दिखाऊं? कम से कम 50% लोग ऐसे हैं शमीम साहब, 50% लोग, और औरतें हैं 70%। और अभी शादी हो जाए गीत गाने में ना ढोल फाड़ के रख देगी। सही बता रहे हूं मैं? ना किसी किताब में मिले ना कहीं मिले, इसके पेट में सब गीत है। 70% है, 70%। मैं जो बात करूंगा फुसफुसी नहीं करूंगा, दावा करूंगा तो दलील भी देके जाऊंगा, मगर मेरे अंदर आदत है जब आंखें बंद करके मैं नहीं करता हूं कि लग गया धू 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 करने और पता ही नहीं चल रहा ना मुझे ना तुम्हें। चाहे थोड़ी देर सुनियो मगर इत्मीनान से सुनना, ताकि एक अब बेटा मैक तुम्हारा कितना अच्छा हो गया। देखो कोई मैक में कमी थोड़ी है, तुम्हारे अंदर कमी थी है। ई को खोल दिया और कान फटे जा रहे हैं। जो लोग उसके सामने बैठे ना, क्या बोलते हैं उसको, सुराई। सुराई के सामने तुम बैठ के दिखाओ तब पता चलेगा तुम्हें। चलो ये भी कमेटी वालों का फायदा कर रहे हैं, आपकी मर्तबा में इन्हीं का लगा दिया। लेकिन सुनो, उसमें थोड़ी आवाज अच्छी हो जाती। तवज्जो रखना। आज तक तुमने नहीं देखा कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? यार कितना बुरा होगा वो इंसान। ऐसा में इंसान तुम्हें मिल जाए, उसे प्लेट में खिलाओगे? बोलो, बोलते रहो। उसे दस्तरखान पे खिलाओगे? उससे दोस्ती रखोगे? कितना बुरा इंसान होगा वो, जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। इससे बुरा कोई होगा? अब जरा कुरान सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, सुभान। वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इनसे पूछो ये कुरान में है कि नहीं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इसी से साबित करूंगा। औरतें भी सुन ले, ये जो आई हैं बुराई करते करते थकती नहीं है। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह फरमाता वो है जो एक दूसरे की पीठ पीछे गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है।
मेरी बात हो तो हटा दो, ये तो अल्लाह की बात है। कुरान का एक लफ्ज गलत नहीं हो सकता, और जो कुरान के लफ्ज को गलत माने उसका ईमान ही गलत है। जी जी जी, हक हक हक। मैंने कुरान की आयत भी पढ़ दी। अब कितने लोग हैं जो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं। जरा सा मौका मिले गीबत कर दी, चुगली कर दी, बुराई कर दी। ओ लोगों, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। ला ला। कभी सोचा? अब गिरेबान में झांक के देखो कितनी बुराई कर रहे हो। और अभी कह रहे थे प्लेट में नहीं खिलाएंगे, दोस्ती नहीं करेंगे। भूल में थे, पता नहीं था, भूल में थे। और औरतों का तो ये आलम है, दो चार इकट्ठी हुई, ना अल्लाह और रसूल का जिक्र है, ना कोई अच्छी बात है। किसी की सास को लपेट दिया, किसी के ससुर को लपेट दिया, और मौका चला तो पूरे मोहल्ले की औरतों की बुराई कर गई। एक ही औरत इतना अखबार खबरें नहीं छाप सकता जितनी औरत छाप के चली जाती है। वो भी आज तौबा करके जाएं। यहां बयान में इन्होंने शेर मोहम्मद खान, यही नाम है ना तुम्हारा? नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा माशाल्लाह। इन्होंने दावत दी है तो मैं हाजिर हुआ हूं। तो चाहता हूं कि कुछ ना कुछ बातें आप लेकर के जाओ, ताकि हमें पता चलना चाहिए, ताकि हमें मालूम होना चाहिए हम खड़े कहां हैं, खड़े कहां हैं। खाली बातों पे लड़ रहे हैं हम, खाली बातों पे लड़ रहे हैं। कितनी बुराई करते हैं, पीठ पीछे चुगली करते हैं, गीबत करते हैं। अब गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो आज के बाद कोई गीबत करेगा? आज के बाद कोई चुगली करेगा? हाँ ना तो बोलो, बोलो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह। तुम आहिस्ता बोलियो, हाथ उठाओ और वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। अरे यार प्यारे, अगर एक की भी कबूल हो गई ना, एक की भी, अब रख लो, एक की भी अगर कबूल हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नबी की बारगाह में हजरत शायर साहब, नबी की बारगाह में दो औरतें गई, अपने मसाइल पूछने गई। दो औरतें, नबी ने डायरेक्ट क्या कहा मालूम है? नबी बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी, कहने लगी आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा लेगी? आका बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने अपने भाई का गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो? आका सच पूछो ना तो आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी ने फरमाया जाओ उधर और अपने हल्क में उंगली करो और कै करो, पलटी करो। दोनों औरतें उधर गईं, हल्क में उंगली करी, पलटी करी तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी। अब तो उनकी हालत खराब। कहने लगी कसम रब्बे जुल जलाल की आमना के लाल, हमारा यकीन करो हमने आज गोश्त खाया ही नहीं था, मगर ये बोटियां कहां से निकली? मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो, पीठ पीछे बुराई करके आई हो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। दिखावा इतना चल लिया ना, अल्लाह माफ फरमाए। पाकिस्तान में जैसे पहले कोई नात पढ़ते थे ना तो लोग थूक लगाया और नोट बरसाना शुरू कर दिया। अब गिन के क्यों दे रहा हो? मेरा कोई कर्जा थोड़ी आ रहा। वही तरीका आ गया, देंगे 1 2
3। अब सब लोग देख रहे हैं, अरे बड़े नोट दे रहे हैं भाई। 4। इसमें 2 चीजें हैं, या तो मेरा कर्जा आ रहा तो गिन के दे रहे हैं, कम ना पहुंच जाए ज्यादा ना पहुंच जाए। तो मैं तो तुम्हारे यहाँ आए ही पहली मर्तबा हूं, अभी 2-1 साल से पहले बीच का मुझे याद नहीं है, समझ रहे। तो कर्जा तो कोई सवाल नहीं। तो फिर अब मतलब यह है कि ए लोगों देखो मैंने ये दिया, ए लोगों देखो ये दिया, ए लोगों ये। अगर दिखावे का नोट क्या, अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। मगर यहां मामला ये है कि ना तो दिखावे का है ना कर्जे का, बस पहले से ही चली आ रही है, पहले से ही सीखो मसाइल। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका ये हो ना पढ़ने वाला डिस्टर्ब हो और ना सुनने वाला डिस्टर्ब। दाहिने हाथ से 2 बाएं हाथ को पता ना चले। कुछ लड़के तो सही बता रहा हूं, आते हैं नोट देने तो 500 का नीचे रख रहे हैं और दे रहे हैं 10 का। लो रेहान साहब, ये दिखावा नहीं है क्या? 500 का क्यों रखे बड़ा नीचे? ताकि लोग देखे बड़ा पैसे वाला। कुछ लोग आएंगे तो मुझे कम देखेंगे और चैनल की तरफ को मुंह दिखाएंगे ताकि मेरा भी फोटो छप जाए। ले हजरत, ले हजरत। ये सारी चीजें हैं क्या? इसलिए बातें कर रहा हूं, हो सकता किसी के दिल में आ जाए, एक भी बंदा सुधरे तो मेरी तकरीर कामयाब हो जाए। मस्जिद में अगर 10 रुपए देंगे 10, तो बैठे बैठे दिल में सोचेंगे यार इमाम साहब ने भी मेरा नाम नहीं बोला भाई, इमाम साहब ने नाम नहीं बोला। बार बार कभी खांसे फिर देखेगा कि मेरा नाम ले दे, और अगर धोखे से इनका या इनका नाम आ गया और इनका नहीं आया तो वही कसम खा के आता, अब जरा रह के दिखाइए मस्जिद में तुम क्या हो गया इंसान। ये सारी बातें मौजूद सीखने की है। कम से कम इस मजमे में 8-10 ऐसे होंगे जो खड़मुत्तू होंगे, खड़े खड़े मूतने वाले। बाकी नहीं रहता। क्या नाम? तस्लीम भाई। अगर घर में नापाक, घर में कुत्ता हो, नापाक आदमी हो, तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और यहाँ अब्बा भी नापाक है और बेटा भी नापाक है, पोता भी नापाक है, फिर कहता है यार काम में बरकत नहीं हो रही है। पाक तो रहो थोड़े बहुत। अल्लाह अल्लाह बात निकल ना जाए, जहन में रखना। नोट देने वालों बुरा मत मानियो बेटा, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी वजह से इन लोगों को मसले याद हो गए, समझे। कहीं कल को तुम कहो यार और जा देने, तेरी बड़ी काट दी हजरत ने। लोग चढ़ाने वाले बहुत ज्यादा, सही बता रहे हो, लोग चढ़ाने वाले बहुत ज्यादा। ये नहीं पता चला वो तो बेचारा नोट दे के गया, जब दे के गया तो कितने लोगों को मसाइल याद हुए, कितने लोग। इधर आओ, इधर आओ बेटा, तुम ये क्या पहने हुए? हाँ ये क्या है? ये कढ़ा, बस तुम पहनोगे क्या? मर्दों को चूड़ी कढ़े जेब देते हैं क्या? खुद सोचो। मगर इन बच्चों को पता नहीं था। ये भी तो हमारे हैं यार, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा? अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बास के बाल देखो जैसे गधा चढ़ गया, पता नहीं कौन सी कटिंग लाया निकाल के यार। क्या बनना चाह रहा है? कान के ऊपर, यहाँ के ऊपर पूरा मैदान खाली, यहां से कटवा दिए टकला, ऊपर झबरा, फिर कैंची लगवाता। इधर मैंने देखा कई लड़कों के कैंची लगवाता, कैंची। एक रोड जा रहा है इनकी मस्जिद को, एक जा रहा है उनकी। कैंची, होश में आओ, होश में। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, सुनो, तवज्जो रखना।
नबी का गुलाम वो होता है, इमाम हुसैन पाक का गुलाम वो होता है जो फजर की नमाज ना छोड़े, जोहर की ना छोड़े, असर मगरिब इशा की ना छोड़े, और दिल में ये रहे मेरे हुसैन करबला में सजदा नहीं छोड़ा, गुलाम हुसैन मस्जिद में सजदा नहीं छोड़ेगा। बाबा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान सकाफी। अच्छा, नारे हैदरी का मतलब जानते हो? हैदर कर्रार, मौलाए कायनात हजरत अली, हमारे दादा सैयदों के दादा। अल्लाह, प्यार करते हो? अरे हर ईमान वाला करेगा, और नहीं करेगा तो उसके ईमान में खोट है। हाँ हाँ, मगर सुनो, मौलाए कायनात का नाम लेते हो, नारा हैदरी बोलते हो, इनकी एक अदा सुना दूं अगर इजाजत हो तो। सुनना चाह रहे हो? अच्छा, जितने अच्छे अच्छे लोग, आप भी अच्छे हो, अच्छे से मतलब समझदार लोग थे वो पीछे बैठे हैं, और जितने बच्चे थे कूदने वाले वो आगे रख दिए। मगर खैर कोई बात नहीं, वहीं से सुनना। कुरान की एक आयत है, कुरान की आयत सुनो, कुरान की आयत। उससे पहले मैं दो तीन तमहीदी बातें बन। पेशाब, ओ बेटा, ओ बच्चे, मोबाइल तवज्जो मेरी तरफ। पेशाब कोई पी सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए नापाक। ठीक है। अगर पेशाब कपड़े पे एक दरहम से ज्यादा लग जाए, एक दरहम से ज्यादा अगर पेशाब लग जाए कपड़े पर, तो उसको धुलना पड़ेगा, तभी तो नमाज होगी। और नबी एक मर्तबा कब्रिस्तान से निकल के जा रहे थे, तो नबी ने एक खजूर की शाख तोड़ी, उसको चीरा, दो आदमियों की कब्र थी, एक इस पे गाड़ दी और एक इस पे गाड़ दी। सहाबा ने पूछा, आका ऐसा क्यों किया? जो भी काम नया होता था ना, पूछते थे, तवज्जो रखना, ऐसा क्यों किया? नबी ने फरमाया, इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा था, और ये मैंने शाख गाड़ दी है, जब तक ये हरी रहेगी उस वक्त तक ये तस्बीह पढ़ती रहेगी और अजाब नहीं होगा। इसीलिए हम फूल भी डालते हैं ताकि तस्बीह भी हो जाए और खुशबू भी हो जाए। जिन्हें तस्बीह और खुशबू नहीं चाहिए, जो मर गए मरदूद, जिनकी फाता न दुरूद, उनको तो छोड़ो, वो तो यहां भी बदबूदार वहां भी बदबूदार। मैं खुशबूदार की बात कर रहा हूं, तवज्जो रखना। तो सहाबा ने पूछा, आका इन पे अजाब हो रहा था? कहा, इनमें से एक शख्स वो था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब करता था, छींटाते थे, नापाक रहते थे। तो अब सुनना, पेशाब नापाक। कोई बेटा पेशाब पीने लगे, बाप के हट हट हट, माँ उसे खाना नहीं, हट हट हट, उसके बर्तन अलग कर दिए जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे ही करो। बाज फुकाहा फरमाते हैं, मसला सुन लेना, मैं आंखें खोल के करता हूं ताकि एक एक बात, और अगर इधर आधर करोगे तो मैं हट जाऊंगा। बड़ी मेहनत से बुलाया, बड़ी मुश्किल से तारीख, तो कुछ बातें देके जाऊंगा तुम। फुकाहा फरमाते हैं, जैसे पेशाब नापाक है, वैसे ही शराब नापाक है। नापाकी में पेशाब की तरह शराब। शराब अगर कपड़े पे लग जाए तो जैसे पेशाब एक दरहम से ज्यादा, ऐसे शराब एक दरहम से ज्यादा, तो वो कपड़ा नापाक। अब कैसा यार मौलाए कायनात हजरत अली, आए हाय कर्रमल्लाहु वजहल करीम का चाहने वाला है कि जिस मुंह से आका का नाम ले उस मुंह से शराब पिए, उस मुंह से शराब पिए।
अब हजरत अली की बात सुनो। कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसकी जो शान नुज़ूल है, आला हजरत ने जो तर्जमा लिखा है, उसके सफ़े पर इधर हाशिया होता है ना, उसमें घर जाके दूसरे सिपारे की आयत है ना साहबी, बोलो ना, हाफिज नहीं हो? अच्छा ये हाफिज, दूसरे सिपारे की आयत है ये, घर जाकर के देखना। इधर शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है, वो बताना चाहता हूं। हजरत अली से मुताल्लिक है। हजरत अली क्या फरमाते हैं सुनो। आज कितने लोग शराबे पी रहे हैं, कितने लोग बियर पी रहे हैं शराब के नाम पर। और अगर बिया शादी हो जाए तो पहले तो लोग नाचने वाली औरतों को लाते थे, जिनको नचनिए रंडी वगैरह बोलते, और फिर उसके बाद पैसे थोड़े कम हो गए, वो ज्यादा लेने लगी तो आदमियों को लाने लगे जिनको भांड बोलते, उनको औरतों के कपड़े पहनाए, झूठी औरतें वो, अरे सच्ची थोड़ी थी, नकली थी। उन औरतों जैसे कपड़े पहनाए, क्रीम पाउडर लाली बिल्कुल औरतों की तरह बनाया, इन्होंने अपने दिल बहला लिया, उनको नचा दिया। और अब तो बस लाने की जरूरत, डीजे रखो, मोहल्ले के घोड़े काफी। मोहल्ले में इतने घोड़े मिल जाएंगे, नचकइये नाचने वाले इतने मिल जाएंगे, और अम्मा समझाएगी नहीं, फुप्पो खाला समझाएगी नहीं, छत पे खड़े होकर देख रही है, बेटा नाच रहा, भतीजा नाच रहा, भांजा नाच रहा, अजी शर्ट उतार के घुमा रहा, नंगा हो गया कहीं का नंगा, पैंट निकली जा रही है इस नचकइये की। बाद में अम्मा भेज रही है 20 का नोट ले जाओ। इससे पूछो कूले मटका रहा है, गाने पे नाच रहा है, शर्म हया गैरत करो। ये कूले किसे दिखा रहा हो? किसके सामने कूले मटका रहे हो? छत पे तुम्हारी अम्मा खड़ी है, दीवार पे तुम्हारी बहन खड़ी है, दरवाजे पे तुम्हारी भांजी खड़ी है। कम से कम अपनी बहन भांजी की तो शर्म हया करो, गैरत करो कुछ। अरे किसे कूले दिखा रहे हम? क्यों नाच रहे हम? शर्म हया गैरत करो। पहले का मुसलमान हिफाजत करता था बहन बेटी की, आज अपनी बहन बेटी को नाच दिखा रहा है। कुरान की जरा आयत सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब हजरत अली का वाकया रह न जाए, मौला कायनात सैयदों के दादा की बात आ गई, कहूंगा जरूर। जो शराब पीने वाले हैं और मौला कायनात से मोहब्बत करते हैं, आज से तौबा कर लेना, इंशाअल्लाह करबला वालों का सदका तुम्हारे घर में बरसेगा इंशाअल्लाह। सुनो, हजरत अली फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, आए हाय क्या कहते हैं? कहते हैं कहीं तालाब हो, क्या हो बोलो, और उस तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। इमाम हुसैन पाक का नाम लेने वालों, करबला वालों का नाम लेने वालों, अहले बैत का नाम लेने वालों, अरे यार ये तो वो घराना है जहां पे हजरत जिब्रील भी अंदर आने के लिए इजाजत चाहते हैं। ये वो घराना, कभी मुहर्रम पे बुलाओगे तब सुनाऊंगा तुम्हें तो पता चलेगा, मगर बीच में बात आ गई तो बताए देता हूं। हजरत अली फरमाते तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, मिल गया वो, और वो पानी जमीन में खुश्क हो जाए। क्या हो जाए बोलो? जमीन में खुश्क हो जाए।
और वो पानी जमीन में खुशक हो गया, खुश्क हो गया दोनों। अब उस गर्मी के मौसम में हो ही जाता, अब उस जमीन पे घास उग आए, जम जाए, जम आए, जो भी अपनी जबान में बोलते हो, घास उस जमीन पर आ जाए। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? आका अली। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो पानी में शराब और वो पानी जमीन में, और उस जमीन पे घास जमाए। आका अली फरमाते हैं अब उस घास को अगर मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले। आका अली फरमाते हैं अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। हाय हाय हाय। आका अली फरमाते हैं शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। अब मेरे आका अली का तकवा ये है, फरमाते हैं कि मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। और तुम मौलाए कायनात के चाहने वाले, करबला वालों से प्यार करने वाले, फिर शराब, मुंह में शराब आ सकती है क्या? जिस मुंह से अल्लाह का नाम लो। मेरी बहनें बैठी हैं, एक बारीक मसला समझा दूं अगर इजाजत हो तो। समझ, मुझे ये बताओ समझ में आ रही है बातें? अच्छा हाथ बहुत उठाते हो, क्योंकि ये भी हम लोगों ने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। हर बात पे जरा उठाओ हाथ। शायर साहब आएंगे वो भी कहेंगे हाथ उठाओ। हेलो, हाँ ठीक है। मुकर्रिर साहब आएंगे वो भी कहेंगे उठाओ हाथ। नाजिम साहब कहेंगे उठाओ हाथ। समझे? तुम्हारी आदत पड़ गई, मगर ऐसा नहीं है। जोश में और होश में रहा करो। हर जगह हाथ नहीं उठाया जाता, हर जगह सुभान अल्लाह भी नहीं कही जाती है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले साहब फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। मौका महल तो देखो, मौका तो देखो, कहां सुभान अल्लाह, अच्छा कलमा है, अल्लाह की पाकी बोल रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं फला साहब की मां का इंतकाल होगा, ये बोले सुभान अल्लाह। कम से कम सोचो तो तुम्हारी समझ में आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ाऊं बात। जोश में और होश में दोनों हो, इम्तिहान ले लूं तो फिर उठाओ हाथ, देखूं कौन कौन सुनना नहीं चाहता। तुम भी सुनना नहीं चाहते हो? जोश और होश दोनों रखो। आज तुम्हें फिसलने नहीं दूंगा, फिसलने नहीं दूंगा, तवज्जो रखना। अब दूसरी बात छेड़ रहा हूं, दूसरी बात उठा रहा हूं। आज के बाद कोई गीबत तो नहीं करेगा, शराब तो नहीं पिएगा, चुगली तो नहीं करेगा, गीबत तो नहीं करेगा। गीबत को, चुगली को थोड़ा सा समझा दूं। अगर मेरे अंदर कमी है और इस कमी को मेरी पीठ पीछे बयान कर रहा था कोई, इतने में दूसरा आ गया, उसने कहा क्या यार उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा, तो वो कहेगा मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, क्या ऐसी बात थी नहीं, सच्ची बात है? तो कहे हाँ यार सच्ची तो है। सुनो, अगर मेरे अंदर कमी है, इसी कमी को मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी चीज का नाम गीबत है। और मेरे अंदर अगर कमी नहीं है, फिर गढ़ के बना के बयान करना वो गीबत नहीं है, वो तोहमत है। क्या बोलो? वो तोहमत है। याद, और तोहमत की सजा गीबत से भी बढ़ के। मैंने कहा नहीं कहा, अल्लाह ताला के जितने हुकूक हैं, जितने हुकूक हैं, अल्लाह ताला अपने करम से माफ फरमा देगा। मगर तुमने अगर किसी की चुगली की, गीबत की, बुराई की, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के गीबत की थी, चुगली की थी। एक हदीस ऐसी सामने आती है, एक शख्स नमाजी भी था। सुनो बेटा, सुनने की बात है बच्चों। एक शख्स नमाजी भी था,
रोजे भी रखता था, ज़कात भी देता था, हज भी किया, सारे काम किए, सारे काम, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, अब तो जन्नती हो गया, मगर उसे फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। उसकी एक आदत गलत थी। वो आदत क्या गलत थी? गाली दिया करता था वो। क्या दिया करता था बोलो? कुछ लोग गाली बहुत देते हैं। जबान को जरा कब्जे में रखा करो, कब्जे में। नबी ने फरमाया ना, दो चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। दो चीजें कौन कौन सी? उनमें से नंबर 1 जबान है। बहुत सारे इतनी गाली, इतनी गाली, इतनी गाली, इतना इतना बदतमीज इंसान है कि घर में आया, लाइट भाग गई तो बीबी को ही गाली बकरिया। कितने लोग हैं बीबी को गाली बकते? बहुत सारे हैं ना। और फिर आंगन में खड़े होकर और तमाशा देखने वाली कुछ औरतें, आदमी छतों पे खड़ी हो जाती है और खड़ी है यूं सुन रही है जैसे बड़ा नेक काम हो रहा, यूं सुन रही है, उसकी बेइज्जती हो रही। और वो और चढ़ गया, वो और गुस्से में औरों को देख देख के उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, अजी पूरे शजरे को गाली। वो और चढ़ गया। जहन में रखना ये बात, बीवी को जो गालियां देते हैं उसका बिचारी का कसूर नहीं। लाइट भागना उसका कसूर है क्या? फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ उसका कसूर है क्या? तुम्हारा काम नहीं चल रहा, गाली वो सुन रही है। गया मोटरसाइकिल की सर्विस करने, कोई सर्विस कराने आया नहीं, घर में आके बीवी की सर्विस कर डाली। अरे अल्लाह के बंदो, कुछ तो सोचो। उस गरीब ने क्या किया है? वो तुम्हारी माँ को खाना दे रही है, बाप को खाना दे रही है। तुम्हारा रिश्तेदार आ जाए, उसे चाय बना के दे रही है, खाना दे रही है। क्या समझते हो तुम? क्या जानते हो तुम? स्कूलों में एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, इतवार की छुट्टी होती है, मदरसों में जुमे की छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की किसी दिन छुट्टी नहीं होती है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसे सुबह को तुम्हारे लिए नाश्ता, दोपहर को तुम्हारे लिए खाना, शाम को तुम्हारे लिए खाना। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तुम्हारा सर दबाएगी, पांव दबाएगी, तुम्हारे कपड़े धो करके प्रेस करेगी। अरे अगर तुम्हें ठंडा गर्म पानी चाहिए, ठंडा गर्म पानी भी तुम्हें देगी। वो अपने आप को कुर्बान कर देगी, तुम्हारे पांव दबा रही है। वो भी तो बेचारी नाजुक होती है। आज तक किसी आदमी ने अपनी बीवी के पांव दबाए हैं क्या? अपनी बीवी का सर दबाया है क्या? वो लोहे की है क्या? वो प्लास्टिक की है? बेटा वो मोबाइल हटाओ वहां से, मुझे बोलने दो, वरना मैं वो हो जाएगा सब गड़बड़। क्योंकि आदमी बना के लाता है, सुनाता है, और तुम मोबाइल उस पर शुरू कर देते हो और वो चूचू करने लगता है। तवज्जो रखना, वरना मेरा क्या, दुकान तो तुम्हारी कमजोर हो रही है। फिर लोग समझ लेंगे कि यार ऐसे मैक को क्या, ऐसे मैक वाले को क्या बुलाना जो ढंग से बुलाते ही नहीं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर और बरकतें अता फरमाए। अच्छी खासी बात होती हुआ रुक जाती है, जानते हैं। तवज्जो रखो ओ बेटा, नहीं तवज्जो रखो। अब उसकी कोई छुट्टी नहीं है। तुम्हारे घर वालों को खाना देती है क्या? वो लोहे की है? उसके कभी हाथ पांवों में दर्द नहीं होता होगा? उसके सर में दर्द नहीं होता होगा? वो किसी से मोहब्बत नहीं करती है? तुम अपने बाप से खूब बातें कर रहे हो, तुम अपनी माँ से खूब बातें कर रहे हो, तुम अपने भाई बहन से खूब बातें कर रहे हो। अगर उसने फोन लगा के अपने भाई से बात कर ली तो तुमने डंडा पकड़ दिया, गालियां बक रहे हो। और वो तुम्हारे रिश्तेदारों को खाना बना के दे रही है। अगर उसका भाई आ गया, उसकी बहन आ गई, तो तुम कहते हो आ गए भिखारी, आ गए नंगे, आ गए खाने के लिए। बोलो उसके भी तो बाप है वो, उसकी भी तो माँ है वो। ओ लोगों सुनो, ऐसी बीवी घर में
नौकरानी तो बन के रह सकती है मगर बीबी बन के नहीं रह सकती है। अगर तुम्हें बीबी बन के बना के रखना है तो सैयदा फातिमा और हजरत अली की जिंदगी को अपनाना होगा, मेरे नबी और उनकी बीबियों की जिंदगी को अपनाना होगा। वैसे इमाम हुसैन पाक का नाम लेते हैं, हजरत अली का नाम लेते हैं, सैयदा फातिमा का नाम लेते हैं। जरा सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखो, मौलाए कायनात हजरत अली की जिंदगी को देखो। उससे पहले नबी की हदीस सुन लो, जो लोग अपनी बीबियों को गालियां देते हैं, जो लोग अपनी बीबी पे जुल्म करते हैं, जो लोग अपनी बीबी को तमाचे से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, नबी फरमाते हैं ऐसे शौहर का हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। जालिम बादशाह के साथ। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद, हामान। इस दौर वालों का मैं नाम ही नहीं लेता, समझ गए होगे? इस दौर वालों का नाम नहीं लेता। जालिम बादशाहों के साथ उस शौहर का हश्र होगा जो अपनी बीबियों को गाली बकता है। अब वो नमाजी जहन्नम में जा रहा है, वो रोजेदार जहन्नम में जा रहा है, वो हाजी जहन्नम में जा रहा है, वो नेकियां करने वाला जहन्नम में। पूछा गया तुम तो बड़ी नमाजें पढ़ते थे, बड़े रोजे रखते थे, तुम तो बड़ी ज़कात देते थे, तुम तो बड़ा हज करते थे। उनके अंदर दो बातें कमियां थी। एक तो ये जिसका ले लिया कभी नहीं दिया, जिसका हड़प लिया उसका कभी नहीं दिया। दूसरा गालियां बका करते थे। अब उसका इंतकाल हो गया, जमीन यहीं पे रह गई, जायदाद यहीं पे रह गई, रुपया पैसा यहीं पे रह गया, लेकिन हिसाब व किताब वहां चला गया, हिसाब व किताब वहां चला गया। जब तुमसे हिसाब व किताब होगा तो अब बताओ वहां रुपये नहीं है, तुमने किसी का रुपया खा लिया, किसी का रुपया ले लिया, तो रुपया तो है नहीं, क्या दोगे? अल्लाह की बारगाह में फैसला तो हो नहीं है, तो वहां पर रुपया नहीं है, जमीन नहीं है, पैसे नहीं है। अगर तुमने जमीन हड़प ली है, ये डाल देना दूसरे का हक मारने वाले लोगों के लिए, ये डाल देना दूसरों के रुपये पैसे खाने वाले, दूसरों की जमीन हड़पने वाले, जिसका ले लिया उसका ना देने वाले। अगर तुमने यहाँ पे खा लिया, वहां पे जमीन नहीं है, जमीन का बदला कहां से दोगे? तुम्हारा हज उसे दे दिया जाएगा। अब भी अगर दूसरा आ गया, तुम्हारी नेकियां उसे दे दी गई, तुम्हारी नमाजें उसे दे दी गई, तुम्हारे रोजे उसे दे दिए गए, तुम्हारे पास क्या रहा? नमाजें थी चली गई, हज था चला गया, ज़कात थी चली गई, नेकियां थी चली गई, तुम तो जीरो रह गए, जीरो रह गए। अब तीसरा आ गया जिसको तुमने गालियां दी थी, कहा मुझे गालियां दी थी, उसका हक कहां से दोगे? तो उसके गुनाह, तुम्हारे पास अब नेकियां नहीं है, तुम्हारे पास हज नहीं है, तुम्हारे पास नमाजें नहीं है, वो चली गई। अब उसके गुनाह तुम्हें दे दिए जाएंगे। लो ये गुनाह लो, हाजी था, नमाजी था, नमाज पढ़ने से पहले ये सोच लेना किसी का दिल मत दुखाना, नमाज पढ़ने से पहले ये सोच लेना किसी की जमीन मत हड़पना, किसी का रुपया पैसा मत हड़पना, किसी के पैसे मत मारना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को गालियां मत देना, किसी पे जुल्म मत करना, किसी को सताना मत, वरना तेरी नमाजें दे दी जाएंगी, तेरी नेकियां दे दी जाएंगी। अरे जो गुनाहगार थे उन्हें नमाजें मिल गई, नेकियां मिल गई, और उसके गुनाह तुम्हें मिल गए। वो जन्नत में चला गया और तुम जहन्नम में। चलो बेटा, अल्लाह बरकतें फरमाए। और कितना आवाज निकालेंगे यार? मेरा ख्याल है 2 तो बजने जा रहे होंगे हजरत, बताइए टाइम। 1:46 और सुना दूं? टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ। बताओ, तुम्हारे ऊपर, इनके ऊपर नहीं रहूंगा मैं, तुम्हारे ऊपर। ये तो सब पढ़ चुके हैं,
ये तो पड़ जाएगा तो मेरी और तुम्हारी रहेगी। और ये सब मुझसे मोहब्बत करने वाले रेहान साहब हैं, हमारे नाजिम साहब माशाल्लाह देखने में कमजोर है मगर अशार बहुत याद है। मैं सोच रहा था या अल्लाह मेरा कब नाम आएगा, शेर पे शेर, शेर पे शेर लाइन बना दी उन्होंने, पता चल गया मुकम्मल याद करके आए थे। ये भी निजामत, अल्लाह बरकत फरमाए, समझे। अब लेकिन तवज्जो रखना, बातें समझ में आ रही हैं। मैं अब की मर्तबा में तेज तो नहीं बोली, जज्बात में तो नहीं आ गया। पीछे वालों तुम बताओ समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि सवाब भी मिले। ले इन्होंने और लगा दी, बोले 2 शेर भी पढ़ दियो क्योंकि इनके अशार बहुत याद है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। लेकिन आज मुझे कहने दो, बोलने दो। कितने लोग हैं नहीं सोचते, ये तो देख ली कि नमाजें पढ़ रहा, ये तो देख लिया हाजी जी है, मगर माफ करियो यार, बुरा मत मानियो, मैं थोड़ी सच्ची सच्ची कह देता हूँ। पहले कम झूठ बोलता था, हज करके आया तो और ज्यादा बोल लिया। ऐसे भी हैं कुछ लोग, सब नहीं है। बाकी तो नबी फरमाते हैं अगर जो हज करके आए, जिसका हज कबूल हो जाए तो वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। अब तो झगड़े में सब में आ गए हाजी जी है साहब, क्या पूछो। कुछ बातें मैक पे बताने की नहीं होती। अगर ये काम कर लिया ना, किसी गरीब ने कर लिया तो हाजी जी फोन कर रहे हैं, पकड़वा दिया। समझ गए ना मेरा इशारा? मैक पे बोलने की नहीं होती। हमारी तकरीरें वैसे सर्च हो रही हैं आजकल। लेकिन सुनो, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं जो पिटने का काम ज्यादा करती हैं, सुधरने का काम कम करती हैं। सही बता रहे हो, ये भी कम नहीं है। इसकी मेरी बहन की जब तक महीने में एक आध मर्तबा सर्विस ना हो जाए तो ये भी ठीक नहीं रहती है। बाज अजर रेहान पैसे ही गिनते रहोगे, सुनते भी रहोगे। बात सही है कि नहीं? कह रहे हैं सही है, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा है। मगर बात निकल ना जाए, वो हदीस जो थी यार, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, मगर 2-3 आदतें गलत हैं। उसकी बिना पर हम कुछ सोच ही नहीं रहे और सोच रहे हैं बड़ा अच्छा नमाजी था, बड़ा ऐसा था वैसा था, और सब खत्म हो गया। दिल में रहम लाओ यार, एक दूसरे की मदद किया करो। नौजवानों, तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइल खरीद लिए हैं, मगर यार 1-8 घंटा ना तुम इसे अच्छा चलाया करो। 1-8 घंटा, मैं कहता हूँ 1 महीना तुमने अगर 1 घंटे तक, हाँ सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, पीर साहब खड़े हो जाओ, फिर यहीं पे बैठ जाइए तुम्हारे। हेलो नाज़िम भाई, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सैयद शमशाद मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद शमशाद मियां साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर। अलीओ फातिमा जहरा के फूल आए हैं, अलीओ फातिमा जहरा के फूल आए हैं, खुशा नसीब चमकते उसूल आए हैं, और बिछा दो पल के मोहब्बत से राह में इनकी, नबी की बज़्म आले रसूल आए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। तुम लोग खुशकिस्मत हो, सैयद साहब तशरीफ लाए हैं, आले रसूल। सैयदों का अदब किया करो। नबी फरमाते हैं अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, कि जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो शहीद की मौत गया। और एक जगह का फरमाते अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलन ईमान, जो सैयदों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और एक हदीस और सुनो, आका फरमाते अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। तर्जमा सुनो कि जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया ना, तो फरिश्ते, हेलो, तो फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से ले जाएंगे। तवज्जो रखो मेरी तरफ। जो सैयदों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से ले जाएंगे, कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा, जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? सैयद साहब की तबीयत आप जानती हैं, मैं ज्यादा देर नहीं बिठा लूंगा। चाहते तो ये थे कि मेरे साथी आए, मगर बोले हजरत थोड़ी मेरी तबीयत है, मैं इख्तिताम पे आऊंगा दुआ के लिए इंशाअल्लाह। तो आ गए। अब आना समझ लो मेरी तकरीर का इख्तिताम है। जल्दी 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 जल्दी, हाँ, जब तक इजाजत देंगे इंशाअल्लाह बोलोगे, समझे? और क्या करें यार, हम लोग तो करबला से ही होते चले आ रहे हैं। समझ में आ रही है? अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हल्का हाथ रखियो, जो टाइम मिले वो तुम ले लो। जरा सा मौका मिले, या तो शेर है या नारा। अल्लाह बरकतें फरमाए। तो अब बात क्या चल रही थी? नमाजी था, सब कुछ था, मगर कुछ आदतें गलत थी, जीरो हो गया। अपने आप को संभालो। इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत सब करते हैं, मगर तरीका थोड़ा गलत हो गया। कुछ लोग हैं जो न नमाज पढ़ते, न रोजा रखते, और नापाक भी हैं। बस मुहर्रम शरीफ का महीना आया, यहां पे हरी पट्टी बांधी, मुहर्रम शरीफ के जुलूस में चले तो दिल दुखता है यार। जहां लड़कियां छत पे खड़ी हैं उधर ही ज्यादा कूदते हैं। बाज जगह टाफियां फेंकी जा रही हैं, वहीं नाचा जा रहा है। यार करबला वालों ने क्या किया था तुम्हें मालूम है? उनके बच्चे, अपने बच्चे किसको प्यारे नहीं होते? 6 महीने का बेटा शहजादा, आले रसूल सैयदजादा। आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, कितने लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे हैं। यार इस दीन और इस्लाम की खातिर माँ ने भी कलेजे पे पत्थर रखा, बाबा भी सामने से देख रहे हैं। करबला शरीफ में शहीद हुए, हजरत अली असगर लेटे हुए, अली अकबर शहीद हुए, सैयदा ज़ैनब के दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद शहीद हुए। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए हुआ था ये? जरा सोचो यार। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? आप जानते हैं, अगर हाथ में हाथ दे देते, उसका मुतालबा यही तो था, हुसैन अगर हाथ में हाथ दे दें तो सब कुछ खत्म, कुछ नहीं होगा। मगर हुसैन ने क्यों नहीं दिया? नाना की उम्मत का और नाना के दीन का पूरा ख्याल था, इसलिए नहीं दिया कि यजीद शराबी था, जानी था, कबाबी था, फासिक था, फाजिर था, जहन्नमी था। और इससे गंदे जुमले उसके बारे में अगर बोल सकता तो बोल देता। आखिरी दर्जे का फासिक फाजिर था। उसके हाथ में इमाम हुसैन पाक ने हाथ नहीं दिया, अपने बच्चे तलवारों के नीचे दे दिए, अपने बच्चे नेज़े के नीचे दे दिए। तुमने सोचा यजीद शराब पीता था, नाजायज औरतों को रखता था, तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटता था। अरे हुसैन उससे राजी नहीं हुए,
करबला के मैदान में अपने बच्चे दे दिए। अगर तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटोगे, तुम अगर शराब पियोगे, दूसरे की बहन बेटियों के तकोगे, उधर नाचोगे, बोलो क्या हुसैन राजी हो सकते हैं? क्या हुसैन का खानदान राजी हो सकता? क्या हुसैन पाक के बाबा राजी हो सकते? क्या या हुसैन पाक के नाना राजी हो सकते? खुदा की कसम, अगर हमें हुसैन को राजी करना है तो ये याद रखना होगा, ये कहना होगा, हाथ उठा करके नहीं, दिल से कहना होगा। अगर इस्लाम की बारी आएगी तो 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जज्बात में आ गया, माफ करना नौजवानों, तुम भोले हो, तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हारी तजलील नहीं कर रहा हूं, तुम्हें बुरा लगे इसलिए कह रहा हूं। देखो, जो डॉक्टर होता है मैल को अगर हटाता है तो उसे तकलीफ होती है, समझ में आ रही है? तुम यार खुदा की कसम, तुम ऐसे हो जाओ कि तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। यार तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें, कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, और जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बातें निकल ना जाए, वहीं पे पहुंचो। आज के बाद किसी को गाली तो नहीं दोगे, कोई ऐसी बात तो नहीं कहोगे जो तकलीफ हो, गीबत पे भी बोल गया, गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे, किसी का हक तो नहीं मारोगे, रुपया पैसा जमीन तुम ले जा नहीं सकते। 10 साल 20 साल जोतोगे, खाओगे, फिर यहीं रह जाएगी। प्यारे भाई का हक मत मारना यार, किसी का हक मत मारना, समझ में आ रही है? आखिरत बनानी पड़ेगी। वो शख्स कितना बुरा होगा, तवज्जो से सुनना, वो शख्स कितना बुरा होगा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे। मेरी बहनें बैठी हैं, इशारा समझ लेना, मसला है तो बताना पड़ेगा मुझे। कितना जलील इंसान होगा वो जो बेटा अपनी मां पे गलत नजर रखे, उससे बुरा कोई हो सकता? जरा सोचो कितने लोग हैं, तुम हदीसें नहीं देखते, खाली झगड़ों में पड़े हुए, इस्लाम को नहीं देखते, खाली झगड़े झगड़े झगड़े। किसी ने नमाज जनाजा में सलाम पढ़ दिया तो बस उसी पे झगड़ा चल गया कि कहां जायज है कहां ना जायज है, क्या पढ़ा। किसी ने कब्र पे अजान पढ़ दी, उसी पे झगड़ा। कुछ काम मोहब्बत के होते हैं, तवज्जो रखना। कितना बुरा इंसान होगा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे, जिना करे, गलत नजर रखे। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता। मगर हदीस अगर सुनाऊंगा तुम्हें, पढ़ूंगा, बताऊंगा तो तुम कहोगे कुछ लोग हैं ऐसे। इजाजत हो तो खोलूं, सुनना चाह रहे? अगर कोई तुम्हारा मिलने वालों में हो ऐसा हो तो उसे तौबा का पैगाम भिजवा देना, तुम्हें भी जिंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, आगे तक मिलेगा। लड़ना नहीं। कौन है वो शख्स जो ऐसा हो जैसे मां के साथ मुंह काला करना? अल्लाह, वो है जो सूद खाता है, ब्याज खाता है। मुझे पता नहीं तुम्हारे यहाँ का क्या माहौल है, मैं तो हदीस से पढ़ रहा हूं और तुम्हें सुना रहा हूं, खुद भी इस्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही है बात?
ये मत समझना कि मुझे किसी ने बता दिया, बखुदा बता रहा हूँ, मेंबर शरीफ पे बैठा हूँ मैं, तो गुफ्तगू इस अंदाज में ये सोचता हूँ हजरत बहुत शानदार तकरीर हुई, सब ने अपनी अपनी जगह अच्छा पढ़ा, सब मेरे सर के ताज हैं, अल्लाह सब के यहाँ बरकत अता फरमाए, मगर मैं ये सोचता हूँ जो भी जुमला पहुंचे दिल तक पहुंच जाए। सूद, ब्याज, इसको रेहान साहब ब्याज ही बोलते हैं ना इधर, ब्याज समझ रहे हो, ब्याज, प्याज मत समझ रही हो, कहीं प्याज समझ लो, हाँ, सूद ब्याज। आका फरमाते हैं, सुनो प्यारे, ये सूद और ब्याज कितने लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे, सट्टा लगा रहा कोई, जुआ खेल लिया कोई, ताश खेल लिया कोई, लूडो खेल लिया कोई, मोबाइल के जरिए जुआ चल लिया, हलाल हराम का कोई पता ही नहीं है। सुनो, नबी फरमाते सूद और ब्याज, दो हदीसें इसके बारे में, दो, इस सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने के लिए कह रहा हूं, 70 दर्जे। और एक हदीस में 73 का जिक्र है कि 73 दर्जे हैं, दोनों बता दी, कम से कम वाली ले लो। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज, इसका जो गुनाह उसके 70 दराजात हैं, उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, सुन लेना जरा, आज के बाद हराम का लुकमा मुंह में ना चला जाए, उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा आका फरमाते हैं उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। या अल्लाह मेरी तौबा, सब लोग तौबा करो, थोड़ा सब लोग तौबा करो ताकि गुनाहगार भी और नेकोकार भी सब शामिल हो जाए, और उनके सदक़े में सब लोग हाथ उठा के तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ। कोई भाई अगर ऐसा हो या बहन हो उसे पता ना हो, उस तक ये तौबा का पैगाम पहुंचा दियो। लड़ना नहीं, झगड़ना भी नहीं, बोलने का अपना अंदाज अच्छा रखियो। कुछ लोगों के बोलने का अंदाज अच्छा नहीं होता, अबे तबे से बोलते हैं। अदब करना सीखो, सलीका सीखो। अगर कोई बड़ा है, छोटा बैठा हो तो उठ के खड़ा हो जाए, उसको जगह दे दो। समझ में आ रही है? बाप की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत। आज के बाद कोई सूद तो नहीं लेगा, ब्याज तो नहीं। कुछ लोग जमीन या काश्तकारी करते हैं, काश्तकारी होती है, हाँ ना बोलो, मुझे पता नहीं है, जमीन है ना, हाँ। कुछ लोग जमीन रहन पे रखते हैं, ठेके पे रखते हैं। इसका एक तरीका बताऊं, मैं बताऊं तुम अच्छे से समझ जाओगे। एक तो ये होता है, हमने 10,000 दिए और कितनी जमीन, 1 एकड़ है, एकड़ समझ रहे हो, जितनी भी जमीन, हाँ बीघा जानते हो ना, हाँ समझ रहे ना मेरी बात। हमने 10,000 दिए, 1 बीघा जमीन 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ले ली, या 1 फसल के लिए 2 फसलें ले ली, ठीक है। जब वो टाइम पूरा हो गया, उसमें चाहे कितनी भी फसल हो, वो टाइम पूरा हो गया, उसकी जमीन उसके पास। यही तो होता है, ये जायज है। ये क्या है बोलो? जायज है। एक रहन पे ऐसे लेते हैं, मैंने 10,000 रुपए दे दिए और आपकी जमीन मेरे पास है। जब तक आप 10,000 रुपए मुझे वापस नहीं कर दोगे, तब तक मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। चाहे 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, ऐसा भी होता है ना, समझे। अब उसको तुम्हारी देहाती जबान में क्या बोलते हैं वो तुम समझना। समझ तो गए ना मेरी बात? ऐसे जायज नहीं है, ऐसे जायज नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ गए हो ना पूरी बात? कहीं अधूरी बात रह जाओ फिर मैं चला जाऊं। तो जमीन
एक एक उसका हलाल खाओ। अब तुम्हारे यहां अगर 20 क्विंटल अनाज पैदा हुआ तो उस 20 क्विंटल में 1 क्विंटल जो है वो गरीबों का है, यतीमों का, मिस्कीनों का हक है। वो हक 20वां हिस्सा, या इंडिया की जमीन में 20वां निकलेगा, 20वां हिस्सा वो मदरसे को पहुंचाओ, या कोई ऐसा जरूरतमंद गरीब मोहताज तुम जानते हो उसके वहां पहुंचाओ। वरना ज्यादातर ज़कात खाने वाले मालदार, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 क्विंटल हो रहे हैं, उश्र निकाल ही नहीं रहे। अब वो बच्चे बीमार हो रहे, ज़कात खा रहे, दूसरों का लुकमा खा रहे। 10,000 डॉक्टर को दे दिए, 20,000 चेकअप में चला गया, 30,000 खत्म। लुकमा पाक साफ करके खाओ, फिर देखो तुम बरकतें भी होंगी। दूसरों का हक मत खाना। मैं जो बोल रहा हूं दूसरे के हक पे, समझ में आ रही है? दूसरों का हक मत खाना। इससे फायदा यह है तुम्हारे मदरसे भी चल जाएंगे और तुम्हारे बच्चे भी अच्छे रहेंगे और तुम्हारा लुकमा भी साफ सुथरा हो जाएगा। कितना फायदा, मगर कोई ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं। ये सोच रहा कि मुझसे छिन रहे हैं, मुझसे हेलो, इससे आप क्या समझते हो? सुनना चाह रहे हो? वरना इतनी रात में और इतना मौका मिल जाता तो आधे ही रह जाते। अच्छा बोलो, है नहीं ऐसा? डबल फायदा, तुम सैयद साहब का दीदार भी कर रहे हो। ये तो शहजादे, क्या नाम है? सैयद दानिशमी। अच्छा, जो बड़े शहजादे हैं उनको तो मैं जानता हूँ, मुलाकात हुई, चेहरे से सकता जानता। वो छोटे थे, अच्छा उनसे बड़े सैयद साहब के शहजादे हैं, आले रसूल है, समझे? वो भी तो तुम दीदार कर रहे हो, समझ में आ गया? तुमने नबी को तो नहीं देखा, मगर नबी के बच्चों को तो देख ही लो यार, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। अब मुझे लग रहा है मुझे हटना ही पड़ेगा। मैक वाले भी अब तवज्जो रखना, मैक तो बहुत अच्छा, उधर से बेटा निकलने मत दियो किसी को, तवज्जो रखो। बात कहाँ चल रही थी? किसी का लुकमा मत खाना, मगर तुम्हें पता नहीं चल रहा कितने लुकमे। तुम ये सोच रहे हो कि ये यार 20 क्विंटल में 1 क्विंटल जा रहे हैं, ये दूसरों का हक है, इसमें दूसरों पूछो उलमा से। अगर तुम्हारे 15 ही क्विंटल होते तो क्या कर लेते? अब के बारिश नहीं हुई है, पूरे खेत खाली बने, धान लगे क्या? बोलो। मेरा घर भी गांव में है, अब शहर में बना लिया, तो मेरे अब्बा की भी जमीन है, तो मुझे भी पता है हमारे यहाँ भी धान नहीं लगे। समझ में आ रही बात? तो बोलो, सोचने की बात है, बारिश नहीं हुई, धान नहीं लगे तो क्या करोगे? मेरी बात ये आजमा लो, उलमा बैठे, अगर तुम उश्र निकालोगे ना, ये जिसका जो हक है अगर निकालते रहोगे, देते रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी ठीक रहेंगे, तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी और तुम्हारी आखिरत की फसल भी अच्छी होगी। आखिरत की फसल भी अच्छी होगी। ये दुनिया तो आरजी दुनिया है, बास तो भुतना बन गया, भुतना बन गया। सही बता रहे हो, न मुंह धोता, न फजर की नमाज पढ़ता, न जोहर की, न असर की, न उसे टाइम पे खाना खाता, न पानी पीता, लगा पड़ा कमाई पे इधर उधर, निरा भुतना बना पड़ा। न अल्लाह और रसूल का जिक्र है, न किसी आले रसूल का दीदार है, न किसी अल्लाह वाले के पास बैठने का। धुआं लगा, कहां लेके जाए? आखिरत तो बिगाड़ ली, सब खत्म हो गया और सोच रहे कामयाब। अब 50-60 साल का होता ना तो पछताता है। पछताता ये है, बेटे कब्जा कर लिए जमीन पे,
अब नहीं मिल रही है दवा तक खाने को, पसलियों में दर्द हो रहा, अरे ला दियो कोई दवा, अब नहीं सुनता कोई। अल्लाह और रसूल को भी याद किया करो, अल्लाह और रसूल का जिक्र किया करो, अपनी आखिरत भी बनाओ। समझ में आ रही है बात? एक बात आखिरी और बताऊं और अपनी गुफ्तगू खत्म। हमारी आपकी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। वो बात ये है, मेरी बहनें बैठी हैं और भाई बैठे हैं। हाँ, तुम दो लोग हो ना, मतलब दो से मुराद मर्द और औरतें। तुम्हारा बेटा बेटी भाई माँ बाप सास ससुर चचा ताऊ खालू मम सब रिश्तेदार होते हैं। अब तुम इस्लाम से एक बात पूछो। क्या पूछो? क्या इस्लाम तू बता, इन तमाम रिश्तेदारों में बेटा बेटी बीबी शौहर तो हुआ, समझे, शौहर तो तुम ही हो, मतलब बीबी बच्चे बेटा बेटी माँ बाप सास सब में ज्यादा हक मर्दों पर किसका? इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? हाँ, ये भी बता दूं, तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो। बता भाई, सैयद साहब रात कह रहे थे, बता क्या बताएगा, बता दूं। ये कह रहे थे इस्लाम से पूछो, तू बता। इस्लाम का मतलब तुम्हारे गांव वाला नहीं, समझ में आ रही है? शरीयत मुस्तफा, मजहब इस्लाम। मैं जो बात कहता हूं ना, क्लियर करने की कोशिश करता हूं, साफ करने की। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, मर्दों पर बेटी का हक ज्यादा, बेटे का हक ज्यादा, चचा का हक ज्यादा, भाई का हक ज्यादा, माँ का हक ज्यादा, बाप का हक ज्यादा, हुकूक अदा करोगे ना, सबसे ज्यादा किसका है? तो शरीयत मुस्तफा पढ़ो, उलमा बैठे, दोनों बाप बेटे शहजादे आले रसूल बैठे, सुनो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। किसका हक बोलो? अब फैसला करियो, बेटी के कितने जोड़ी कपड़े बन रहे हैं, बेटे के कितने बन रहे हैं, बीबी के कितने बन रहे हैं। बीबी के हल्का सा सर में दर्द हो जाए, 3-3 डॉक्टर बदल जाते, और अम्मा 3 दिन से कर रहा रही है, अम्मा 3 दिन से कर रहा रही है, और पूछा क्या हो गया? बोले बुढ़िया तो ऐसी करती रहे हो, बुढ़ापे में और क्या होगा? पहचानो अपने हुकूक को, पहचानो अपने आप को यार। मैं इसलिए वो बातें बता रहा हूं। इस्लाम ये कहता है सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का है। अच्छा, औरतें बैठी हैं, औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका भाई? इनकी भी तो माँ है, बाप है, भाई है, चचे ताऊ है, ये भी सुन ले। इन पे सबसे ज्यादा हक किसका है? इनकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, भाई का नहीं, बहन का नहीं, चाचा ताऊ खालू मामू का नहीं, बेटा बेटी का नहीं, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। किताबों में आता है, हदीस का मफहूम यह है कि औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी बैठी है इनसे पूछियो, इजाजत लेके आई? पकड़ी गई? नहीं पकड़ी गई? अब बताओ, 3 बच्चों की अम्मा हो गई, मगर कहना अब भी मैके वालों का चल लिया। घर में लड़ाई डाले पड़ी है, फोन लगा दे अम्मा, अब क्या करूं? वो पढ़ा रही है उधर से। बहन ने जो कह दिया, सबसे ज्यादा मेरी बहन सुन ले, शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर तुम गए काम पे और इसने रात के उड़द गोश और जितने भी थे वो सब नाश्ता किया तगड़ा वाला और मोहल्ले में निकल गई। अब इधर बुराई इधर बुराई इधर, पूरे मोहल्ले में 11 बजे, अरे टाइम हो, अब आ रही है खाना बनाने। सबसे ज्यादा हक शौहर का है।
शौहर अगर कह दे कि नहीं यहां जाना है तो जाना, शौहर मना कर दे नहीं जाना तो नहीं जाना है, मगर कह के दिखा लियो तो झगड़ा 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 सिर्फ इसी बिना पर है। लड़की कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, मगर अब भी रिमोट मैके वालों के हाथ में। जिस दिन ये रिमोट छूट गया, शौहर के हाथ में आ गया, उसी दिन सैयदा फातिमा और मौला कायनात हजरत अली जैसी जिंदगी हो जाएगी। समझ में आ गई? सैयदा फातिमा और हजरत अली, अल्लाह इनके दादा अपने दादा दादी की बात बताता। एक दिन ना ऐसे डकार लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, हजरत अली आए तो थोड़ा ताकत तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, पेशानी पे पसीना, थोड़े हल्के परेशान से आए। जय सुन लो यार, बस खत्म कर रहे हूँ। आए और आने के बाद, हाँ मोटरसाइकिल देखी नहीं है तुमने, उसे जरूर देखियो। सैयदा फातिमा ने जब देखा मेरे सरताज आए, मैं अपनी बहनों को सबक बता रही हूँ ये शौहर के साथ कैसे पेश आए। तो सैयदा फातिमा ने देखा अली आए, तो अली की तरफ को फातिमा मुस्कुरा दी और आगे तक गई, हाथ पकड़ के लाके बिठा दिया और बिठा करके जल्दी से गई। प्याले में जो भी प्याला था मिट्टी का लकड़ी का, प्याले में पानी लाई और फूल की तरह पेश कर दिया। और जैसे ही पेश किया, हजरत अली ने पानी पी लिया। पीने के बाद सैयदा फातिमा ने अपना आंचल लिया और लेने के बाद अली की पेशानी का पसीना पोंछ दिया। अली मुस्कुराने लगे। अली बोले फातिमा सही बता रहा हूं, तुम्हारे इस आंचल ने मेरी सारी थकावट उतार दी, सारी थकावट। अब अली खुश। अली बोले फातिमा तुम मेरे घर में रही, एक एक साल एक एक जोड़ी कपड़े में गुजार दिया, फट गए तो पेमद लगा लिया, नमक से रोटी खाई, सूखी रोटी ऐसे तोड़ तोड़ के खाई, जौ की रोटी जब कर्री हो जाती है ऐसे नहीं टूट रही है तो सैयदा फातिमा या घुटने पर रख के हथेली से तोड़ती थी, पानी में भिगो के नमक से खाती थी। हजरत अली इतने प्यार में आए, इतने प्यार में बोले फातिमा आज दुनिया की जो चीज चाहो मुझसे मांग लो, मांग लो आज। सैयदा फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, नहीं तुम राजी हो गए, अल्लाह राजी, मेरे बाबा जानी राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। मेरी बहन सुन लेना, हजरत अली बोले नहीं फातिमा आज अगर मेरी जान मांगोगी तो हाजिर। सैयदा फातिमा ने अपना आंचल उठाया, दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ऐसी बीवी बनो ना, ऐसी बीवी बनो जो दुआएं ले। तुम तो गालियां सुन रही हो, सर्विस करा रही हो, गालियां, मगर सैयदा फातिमा दुआ दे रही है, अल्लाह का मांग लो। फातिमा का हाथ पकड़ लेगा, फातिमा आज मांग लो, आज अली का दिल खुश है, मांगो। फातिमा भी प्यार में आगे बोली मांग लो, मांगो। तुम जरा अपने घर जाके बीबी से कह दियो मांग ले, ऐसी चीज मांगेगी जमीन बेच के नहीं छोड़ोगे। अच्छा है नहीं वसीम साहब? कह रहे हैं जी, लग रहा है इन्हें भी तजर्बा हो गया। मेरे स्टाफ के हैं, मैं इन पे ही हंस लेता हूँ, लेकिन सुनो, हाँ कह रहे हैं झाल ही मांगेंगे और क्या मांगेंगे, लग रहा है ये मांग चुकी है। बहरहाल तवज्जो रखो, सैयदा फातिमा ने क्या मांगा वो मांग अपने घरों तक पहुंचा दो। मेरी बहनें सुन ले, अल्लाह हजरत अली की थकावट उतर गई और आज तो बाज आदमी इतना परेशान है, निरा टेंशन दिए पड़ी है, निरा टेंशन। बेचारा अच्छा खासा था, तौबा कर रहा, हाथ जोड़ रहा, कह रहा शादी क्या हो गई, बवाल में पड़ गई। सही बता रहे हो मैं, इतना टेंशन दे रही है, इतना जैसे ही घर में घुसा, थका मांदा आया, निकाला सैंडल या चप्पल, बच्चों पे तड़ा, बच्चे पै कर तो कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। गुस्सा आएगा नहीं आएगा, बच्चे पिटेंगे। क्या माहौल बना रखा है यार,
क्या माहौल है। अब वो कह रहे हैं देखो बच्चों को क्यों मार रही हो, तो बोली चुप कर रही हो, तुम्हारी कारनामा है। अब वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है उन्होंने सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया। अम्मा बोली, वो बोला देख अम्मा को मत कहिए वरना घर से बाहर कर दूंगा। जब इतना कहा दुपट्टा फेंका, पहले से नहीं ओढ़े पड़ी थी, दुपट्टा फेंका। बोली अगर एक अब्बा का तो अभी निकाल के दिखा, और ये भी एक ही अब्बा का था इत्तेफाक से। इसने भी जब तलाकें देना शुरू करी है, तलाक तलाक तलाक, जब तक इसकी सांस चलती रही तलाक चलती रही। अब 1 घंटे के बाद जब दोनों का नशा और गुस्सा दोनों उतरे तो बोला शौहर पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मुझे कोई बात हो गई है, पता नहीं कोई चक्कर लग रहा, हवाई असर हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया मुझे पता ही नहीं चला, मैंने तुमसे कुछ कहा तुमने सुना? तो बीबी बोली नहीं सुना, एक ही मर्तबा तुमने कहा था बस तलाक, झूठी कहेगी, एक मर्तबा कहा था क्या? सोचने की बात है यार, क्या माहौल बना रखा है। एक मर्तबा, अब मुफ्ती साहब तो वही फतवा देंगे जो लिखोगे। अब मुफ्ती साहब बात पहुंच गई कि एक मर्तबा तलाक दूं, सब बोले नहीं हुई। अब अंदाजा लगी बच्चे कैसे हो रहे होंगे। घर के माहौल को सुधारो, अपने आप को सुधारो। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मांग लो। सैयदा फातिमा ने क्या मांगा, बात बढ़ती जा रही है। सैयद साहब बैठे, मुझे इजाजत मिल गई थी इसलिए। सैयदा फातिमा ने क्या मांगा? सोने के झाले नहीं मांगे। चलो ये तो बीबी है फिर भी शौहर से मांग रही है। बाज सास ना, मतलब लड़के की अम्मा जब लड़के का रिश्ता लेने जाती है, रिश्ता करने जाती है, जब तक इस अम्मा की इतनी लंबी झुमकियां ना मिल जाए ना तो इसे भी लड़की पसंद नहीं आती है। रिश्ता भी तभी होता जब झाले होते इतने लंबे। मेरा भिखारी है, इंटरनेशनल भिखारी, जो लड़कों के नाम पे जहेज मांग रहा, 4 पहियों की मांग रहा, बुलेट मांग रहा। इससे कहो ऐसा कर, एक प्याला लेके कटोरा लेके मस्जिद गेट पर भीख मांग ले। क्या बना के रख दिया यार, जहेज के नाम पर। बेटा है लंगड़ा कुबड़ा और मांग रहा बुलेट। इस कुबड़े से ये पूछो तुझसे संभल के चला नहीं जा रहा, तेरा कूला है उधर, बुलेट है इधर। कुछ तो सोचो यार। लड़की कोई नहीं देखता कि नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है, ये नहीं देखता रोजे रखने वाली है कि नहीं है। बस 4 पहियों के मिल जाए, अम्मा को झुमकियां मिल जाए, रिश्ता बड़ा अच्छा। मुंह फैलिया का मुंह फैल गया, रिश्ता बड़ा अच्छा है। हाँ बेटा शेर मोहम्मद कहा रिश्ता बड़ा अच्छा है। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह रात में गश्त लगा रहे थे, घूम रहे थे। किस लिए? कोई भूखा मिल गया तो खाना खिला दूंगा, कोई हाजतमंद मिलेगा उसकी हाजत पूरी कर दूंगा, कोई परेशान होगा उसकी चक्कर लगा, मदीने शरीफ का चक्कर लगा रहे थे। कोई कहीं मेरे उसमें रियासत में परेशान तो नहीं है। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, कहा ओ बेटी, ओ बेटी। कहा जी अम्मी। कहा बेटा तुमने बकरियां दूली? वो दौर मवेशियों का था, जानवरों का था, वही दौलत थी। कहा बेटी तुमने बकरी दूली, दूध निकाल लिया? हजरत उमर बाहर सुन रहे हैं। कहा दूध निकाल? कहा अम्मी जान मैंने निकाल लिया। कहा बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे, आधा पानी मिला दे। कहा डबल हो जाएगा। जो दूध का काम कर रहे हैं, धानों का जरा पानी कम भरा करो। नल पे तो मौका मिलता नहीं, खेत में तो भर ले। आ गई मेंढकिया, एक के घर में दूध दिया तो गुड़पदे से मेंढकिया कूदी। तो बोला ये मेंढकिया, बोला मैं क्या करूं, भैंसियां दूध ऐसी दे रही है। अल्लाह के बंदो कुछ तो अल्लाह से डरो। लेकिन सुनो, हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं। कहो बेटी दूध में पानी मिला दे। कहा नहीं मां। लड़की क्या बोली? नहीं मां।
यार इनकी कुर्सी को चैन नहीं। कहा नहीं मां, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। जब इतना कहा क्यों बेटी? कहा हजरत उमर ने मना फरमाया है, पैसे दूध के लिए जा रहे हैं ना कि पानी के। अगर तुम्हें इस्तेमाल करना तो जितना चाहो मिलो, बेचना है तो दूध में पानी नहीं, दूध बेचो तो दूध के पैसे। कहा ये जायज नहीं, कहा मैं नहीं मिला सकती। वो माँ कहने लगी ओ पगली, अरे क्या हजरत उमर देख रहे हैं? और वो बाहर खड़े थे। हजरत उमर को पता है? वो लड़की कहने लगी माँ, हजरत उमर को पता हो या ना हो, मगर रब ताला को जरूर पता है, मेरे अल्लाह को पता है, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। जब इतना कहा माँ मैं पानी नहीं मिला सकती, मैं शरीयत के खिलाफ काम नहीं कर सकती, मैं गुनाह का काम नहीं कर सकती। जब इतना कहा तो फिर माँ ने कहा ओ बेटी तुझसे शादी कौन करेगा? अरे कहां से जहेज लाऊंगी, कौन रिश्ता करेगा? तेरे पास और क्या दौलत रखी है, तेरी शादी नहीं हो सकती। तो वो लड़की बोली माँ हराम के पैसों से शादी करने से मैं बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी बैठी। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बीवी को बुलाया, बोली इधर आओ। हजरत उमर बोले इधर, तुम कह रही थी ना मुझे बहू चाहिए, कब मिल गई? कैसे रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, और ये झुमकिए ढूंढ रही है। झुमकिए बिचौलिया को जब तक लंबी लंबी टांगे ना मिले ना, इसका भी हलक साफ नहीं होता। वो लोग जो रिश्ते सही कराते हैं ताकि गुनाहों से बच जाएं, लड़की लड़के नाना की उम्मत बच जाएं, वो बिचौलिया उसको सवाब मिलेगा। और जो वो बिचौलिया जो इधर की कटवा के उधर, उधर की कटवा के इधर एक जोड़ी और झूठ बोलता है और टांगों के चक्कर में गलत मिलवा देता है, उसका बुरा हश्र होगा। अब सुनो, बहू को बुलाया हजरत उमर ने अपनी बीवी को, कहा बहू मिल गई है, बड़ी अच्छी है। कहा देखिएगा, देखी नहीं है, नेकी सुनिए। कहा क्या सुना? कहा ऐसे ऐसे जिक्र हो रहा था, तुम खुद सोचो जो लड़की रात के अंधेरे में गुनाह नहीं कर सकती है तो वो दिन के उजाले में कैसे गुनाह करेगी? वो जिंदगी भर कुंवारी रह सकती है मगर गलत कदम नहीं उठाएगी। मुझे ऐसे तो ही बहू चाहिए। हजरत उमर की बीवी ने बच्चों को बुला लिया, अपने लड़कों से कहा कौन है जो उस लड़की के साथ रिश्ता करने के तैयार है? एक बेटा तैयार हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था। और अपने बेटों का क्या कारनामा? पहले से ही मोबाइल पे बातें चल रही हैं, मोबाइल खरीद दिए। और हद तो ये है हुजूर, टाइम माफ करना, 1 मिनट हो रहे हैं। हद तो ये है, बहुत मुख्तसर बोलूँगा मैं क्योंकि तबीयत वैसी हो रही। हद तो ये है कि हमने अपनी बेटियों तक को मोबाइल दे दिया। क्यों दिया मोबाइल? दूसरे गैर लड़के बातें हो रही हैं, हो रहे, कुछ तो अकल रखो यार, कुछ तो अकल रखो। अगर लड़के की ना कोई कंजड़ी मिल गई, कंजड़ी लाली पाउडर जने क्या क्या लगाओ उसी पे मर मिटा। अब अम्मा को दिखा रहा चूहे मारने की दवा खाऊंगा मर जाऊंगा वरना वही रिश्ता करूंगा, ये धमकी। हजरत उमर का बेटा नेकी सुन के राजी हुआ। उन्होंने दौलत नहीं देखी, ये नबी के गुलाम थे। झुमकिए नहीं देखी, जायदाद नहीं देखी। सुबह को हजरत उमर की बीवी पहुंच गई। अरे जब उस खातून ने देखा, कहां बिठा लूं कहां उठाऊं, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह उसकी बीवी आई। और तुम कह रहे हो बिचौलिया से यार कोई टक्कर का आदमी मिला दे, चल टक्कर मिला रहे यार, टक्कर कब्र में मिलेगी तेरी टक्कर। टक्कर देख रहे कब्र में देखिए टक्कर। होश के नाखून लो, होश में आओ। हजरत उमर ने अपने बेटे की वहां शादी की। तुम भी अपने रिश्ते अच्छे करो। लड़कियां देखो, लड़कियां देखो, उसका दीन देखो, उसका माहौल देखो, उसका अखलाक देखो, उसकी परहेजगारी देखो, पर्दा देखो। उसके साथ दौलत भी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मांगो मत, भिखारी मत बनना। बात यहां से चल रही थी, समझ में आ रही है?
हाँ समझे मैंने क्या कहा था? अकीदा देखो, क्या कहा था? उसका ईमान देखो। इसका मतलब ये अहले सुन्नत वल जमात। कुछ लोग दौलत के चक्कर में वहाबियों के यहाँ भी कर देते यार, जो नबी का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? खुद सोचो, हम खा रहे नबी का सदका, पी रहे नबी का सदका, सब कुछ नबी के सदक़े में, हमें आंखें मिली नबी के सदक़े में, हाथ मिले नबी के सदक़े में, कान मिले पूरी कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में। कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए, तो जब उसी नबी का वफादार नहीं हुआ, गद्दार हो गए, तो तुमसे वफादारी कहां से कर लेगा वो? और कैसे हम मुसलमान हैं जो हमारे नबी का गद्दार हो उसको हम अपने दस्तरखान पे जगह दे दें? उसको हम अपनी बेटी दे दें क्या, या उसकी बेटी ले लें? नबी का गद्दार जो भी है, चाहे हमारा चचा हो, बाप हो, कोई भी हो, वो हमारा कोई नहीं। समझ में आ रही बात? अब सैयदा फातिमा ने क्या मांगा वो बता दो, रही जा रही है बात। कहा अली बोले मांगो, बढ़ाऊंगा नहीं अब बात को, बहुत बढ़ गई बात, देर हो रही। हाँ, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहनों के सुनने की बात, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए। कहा मांग लूं? कहा मांगो। फातिमा बोली मेरे सरताज, मेरी एक चाहत है, मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। करे मांगो ना, अली तैयार है। कहा मेरे सरताज, मैं ये चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए। बेटा बात नहीं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे सरताज मेरा जनाजा रात में निकालना। अली ने कहा रात में निकालना जनाजा? कहा क्यों? कुरान में तो ऐसा नहीं, हदीस में भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। तुमने फातिमा कहा मेरे सरताज तुमने मेरी चाहत पूछी ना। फातिमा ये चाहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, और जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मैं ये चाहती हूँ मेरे कफन और मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। पर्दा क्या कह रही है? पर्दा। और आज की हमारी बहन बेटी बिया शादियों सबसे ऊंचे पे खड़े होकर सेल्फी ले रही है। कहाँ गए माँ बाप? बेटियों को अच्छा लिबास पहनाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई इमाम दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बोलो जिम्मेदारी संभालोगे? जितनी बातें की हैं अमल करोगे इन पे इंशाल्लाह बोलो। और नमाजें पढ़ोगे, किसी को तकलीफ तो नहीं दोगे, आपस में गांव में आज के बाद मेल मोहब्बत प्यार से रहोगे, एक दूसरे को सलाम करोगे, बहन बेटी को तकोगे तो नहीं, सबकी इज्जत बराबर जानोगे। और बच्चों तुम नाचोगे तो नहीं ढोल ताशो गाजों पे? बोलो नहीं नाचेंगे, नहीं नाचेंगे, नबी के पक्के सच्चे गुलाम बनेंगे। अगर कोई गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, तुम भी तौबा करो। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कुछ भाइयों को जो पैसे देने आए तो उनको भी कह दिया मैंने, मैक वालों को भी, किसी को, क्योंकि बात आती है तो मैं छोड़ता नहीं जो मसला। माफ करना अगर मेरी तरफ से किसी का दिल दुखाओ, मेरा मकसद तोड़ना नहीं है, जोड़ना, ठीक है? नहीं बेटा समझो बात को, समझो यार। एक बात और बताऊं, अरे आले रसूल बैठे, नबी के शहर, हमारे लिए हुब्बो आले मोहम्मद हदीस लो। हर चीज पे मैंने कहा ना दावा कर, ये तो तुम्हारी मोहब्बत बोल रही है, मगर मेरी मोहब्बत, ऐसा नबी का फरमान सुनाऊंगा मचल जाओगे। नबी ने फरमाया हुब्बो आले मोहम्मद खैरुम मिन इबादती सना। आले रसूल से एक लम्हे की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात, अमल करोगे बोलो इंशाल्लाह। इनकी फरमाइश अशार पढ़ोगे, इनकी फरमाइश, लेकिन नहीं। हजरत एक दीवाना है, पता नहीं कौन कैसा है, और सैयदों का घराना तो वो है, आका का नाना का वाह क्या जूडो करम है, शे बथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेटा 2-3 अशार पढ़ दो बस, ज्यादा नहीं। सैयद साहब बैठे, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, माफ करना। ये ना शरीफ पढ़ने, पता रामपुर के पास से, अजीतपुर से, बड़ी दूर से आए, पता नहीं कौन कैसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह रसूलुल्लाह को पसंद है। नहीं किसी दीवाने को दीवाना मत समझो। ना शरीफ, चलो इसी पढ़ बेटा, ना शरीफ।